चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। 76 ये मुहिम क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, आज इसका अनावरण होगा। CPR वो क्या होती है, कैसे दी जाती है, उसका सही तरीका क्या होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। खराब हो जाए तो सपोर्ट दे सकते हैं। ब्रेन अगर काम नहीं करेगा तो उस स्थिति में वो कोमा या वेजिटेटिव स्टेट इस तरह से बात होने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कार्डियक अरेस्ट हो, हार्ट रुक जाए, तो हमें 5 मिनट के अंदर उसको इस तरह का कर देना चाहिए ताकि वो एटलीस्ट ब्लड सप्लाई ब्रेन की बनी रहे। अब ये 5 मिनट का समय इतना कम है कि अगर किसी को कोई तकलीफ हो, बेहोशी हो, कुछ हो और जिसमें सोचा जाए कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो उस समय तक अस्पताल में पहुंच के और उसका फिर उतना ट्रीटमेंट हो और वो सब रिवाइव हो जाए, ये मुश्किल होता है। तो हम लोग का प्रयास ये है और जो ये कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग 76 रिपब्लिक डे पे हम लोग ये लॉन्च कर रहे हैं मिशन 76 CPR। अगले 76 दिन तक ज्यादातर पब्लिक को स्कूल, कॉलेजेस, वेरियस कॉर्पोरेट, बैंक, ऑफिसेज में हम लोग ये CPR सिखाएंगे। आप लोगों को भी सीखना चाहिए ताकि किसी भी कारण कोई भी जानकार, परिवार का सदस्य, किसी को इस तरह की तकलीफ हो तो हम तुरंत CPR चालू कर दें। बहुत सिंपल प्रतिक्रिया है जो आज यहाँ दिखाई भी जाएगी और हमारी पूरी टीम जो है अगले 76 दिन तक लगातार एट वेरियस प्लेसेस जाके वेरियस ऑफिसेज, स्कूल्स में जाके ये किया जाएगा और फिर उसको फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने 76 किया तो बस 76 पे रुक गए। विद दिस वी विल कंटिन्यू। ये तो 76 रिपब्लिक डे है, इसलिए हम लोगों ने इसको मिशन 76 बना दिया है। बट ऐसा नहीं है कि अगर हमको और 4 लोग बोलेंगे या और 25 लोग बोलेंगे तो हम उसको 100 नहीं करेंगे। तो होल आइडिया इज कि जितनी पब्लिक को हम लोग ट्रेन कर पाए ताकि बाय द टाइम वो अस्पताल पहुंचे उनका जो है हार्ट इस लेवल पे हो कि इतना बीट कर रहा हो कि ऑर्गन्स जो है वो खराब ना हो। और दैट इज व्हाट इज मिशन 76 CPR। 23 साल का लड़का और अचानक से गिर पड़ा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली ये 23 साल का लड़का सरवाइव नहीं कर पाया। इसका कारण ये था कि किसी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे करना है। बाय द टाइम ये बच्चा हॉस्पिटल पहुंचा, ले जाया गया हॉस्पिटल, कुडंट सर्वाइव। एक दूसरा वीडियो है, ये अभी पिछले साल का ही है, दिल्ली एयरपोर्ट का वीडियो है। एक एल्डरली मेल थे जो अचानक से गिर पड़े और वहाँ पे एक लेडी थी एंड उसने कुछ करने का प्रयास किया। फॉर्चुनेटली ये मरीज सरवाइव किया। ये 2 वीडियोस हैं, डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। वो यंग लड़का, ये एल्डरली मेल, ये सरवाइव कर गए और वो बेचारा 23 साल का बच्चा सरवाइव नहीं किया। ये 3 सवालों के जवाब हमको ढूंढने हैं। अगर इन तीनों सवालों के जवाब ना में है, ऐसा भी हो सकता है कि साहब पल्स चल रही है, सांस नहीं चल रही है और बेहोश है, ये भी हो सकता है, लेकिन उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं कहते। इन तीनों सवालों के जवाब जब ना में होंगे तब हम कहते हैं कि हाँ ये मरीज को कार्डियक अरेस्ट। और जोर से आवाज में बोलिए, आपको क्या दिक्कत है, अपना नाम बताइए। आपको सुनाई पड़ रहा है मेरी आवाज। ऐसी स्थिति के अंदर में गाल पे थप्पड़ न मारिए, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही गर्दन हिलाने का प्रयास करिए, ना ही किसी भी तरीके को। मरीज को ऐसे हिलाना नहीं है, मरीज की गर्दन को नहीं हिलाना है, सर पकड़ के नहीं झुकाना है, सिर्फ शोल्डर्स पे टैप करना है और या फिर एक अपनी मुट्ठी से छाती पे पेनफुल स्टिमुलस देना है। इन 2 स्टिमुलस के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। गर्दन क्यों हिलाने के लिए मना कर रहे हैं? क्योंकि अगर उसकी गर्दन की हड्डी किसी वजह से टूटी हुई हो, कार्डियक अरेस्ट ट्रॉमा की वजह से हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से हुआ है या गिरने की वजह से हुआ है
और हड्डी अगर टूटी हुई है गर्दन की रीढ़ की हड्डी और हमने हिलाया तो हम उसकी मेरुदंड में स्पाइनल कॉर्ड में परमानेंट डैमेज प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए स्टिमुलस करने का यही तरीका है। और अगर ऐसी स्थिति के अंदर में मरीज ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपके पहले सवाल का जवाब हो गया नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं। दूसरा सवाल सुनने में तो बड़ा आराम लगता है, लेकिन जब हमको उस सवाल का जवाब के ऊपर में ये निर्भर करे कि हमको कुछ करना है कि नहीं करना है, तो संभवतः ये डिफिकल्ट सवाल हो जाता है। तो सांस चल रही है कि नहीं चल रही जानने के दो जो तरीका है वो ये, अगर आप छाती एक्सपोज कर सकते हैं तो तुरंत से छाती एक्सपोज करते हैं। कभी कभार ये संभव नहीं हो पाता, स्पेशली अगर आपको रोड पे कोई महिला मिली हुई है, गिरी हुई, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। अगर छाती एक्सपोज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कर सकते हैं तो करिए। मरीज के माथे पर अपना एक हाथ रखें और थोड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ दें, और दूसरा हाथ आप ये देखिए, फोटो में अगर देखेंगे तो दूसरे हाथ से मरीज का चिन या जो ठुड्डी होती है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, राइट। इसको करने का पर्पज ये है कि इसका सांस की नली जो है वो रास्ता पूरा सीधा हो जाए, और अगर जबान पीछे की तरफ गई हुई है तो क्लीन हो जाए। फिर अपने गाल को नाक के पास में ले जाए, राइट। जब गाल को नाक के पास में ले जाना है और आंखों से अगर छाती एक्सपोज है तो छाती को देखना है। इससे क्या होगा कि अगर सांस चल रही होगी तो उसके नथों से जो सांस आएगी वो आपके गाल पे लगेगी और आपको पता चलेगा, और साथ में उसकी छाती अगर ऊपर नीचे जाएगी तो आपको दिख जाएगा। तो यानी दो स्टिमुलस का आप प्रयोग करते हैं, एक टैक्टाइल और एक विजुअल, ये जानने के लिए कि हाँ वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरे सवाल का जवाब है उसकी पल्स चल रही कि नहीं चल रही। पल्स नहीं है, और अगर कोई कंफ्यूजन है कि पल्स है कि नहीं है तो ये मान के चलिए कि पल्स नहीं है। और अगर आप सीपीआर करेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान यही हो सकता है कि कुछ पसली टूट सकती है। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी कि उसकी पल्स नहीं थी और आपने कहा कि नहीं है कंफ्यूजन में, मुझे तो लग रहा है कि पल्स है, और सीपीआर नहीं किया, तो उसकी जान जा सकती है। अब कैसे पल्स फील करनी है उसका भी एक तरीका है। सब लोग क्या अपने गले पे एक ये उभार रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि अगर हार्ट बहुत ही कम बीट कर रहा है तो यहां तक का पल्स पहुंचती नहीं है, राइट। तो तीनों सवालों के जवाब हो गए। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन की बात करते हैं, लेकिन अमूमन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कोई भी देना पसंद नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल देयर इज समबडी जो कि हमारा नियर एंड डियर वन, हमारे परिवार का सदस्य हो। इस बात को बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया गया है कि जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सीपीआर का, वो है कार्डियक कंप्रेशन। अगर कार्डियक या दिल को दबाने का कार्य अच्छे से किया गया है तो आप सांस देना भूल जाइए। आराम से शरीर के अंदर में इतनी ऑक्सीजन होती है नॉर्मल व्यक्ति के अंदर में कि लगभग 10 मिनट तक का अगर उसको एक भी सांस नहीं मिल रही है कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में, तो कोई ऐसी आफत नहीं होने वाली। तो इसलिए हम लोग पल्मोनरी वाले कंपोनेंट को भूल जाएं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कार्डियक कंप्रेशन पे ध्यान दें और सिर्फ उसी को करते रहें, तो हम उस व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु का डिफरेंस बन सकते हैं। हाथ हथेली का जो उभार वाला पार्ट है वो सेंटर में रखा हुआ है, राइट। दूसरा हाथ उसके ऊपर में रखा हुआ है ताकि वेट